अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बगैर प्रेशर कुकर के और टाइम वेस्ट किए 15 मिनट में गोश्त गलाने का तरीका बताऊंगी। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है और इसमें मैं आधा चाय वाला चम्मच बेकिंग सोडा शामिल करूंगी। आपने बेकिंग पाउडर नहीं शामिल करना, बेकिंग सोडा शामिल करेंगे। और इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट कर देंगे 1 घंटे के लिए। और 1 घंटे के बाद आप इससे कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। मैं इससे आपको पुलाव बनाने का तरीका सिखाऊँगी। तो पुलाव बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यखनी बना लेते हैं। तो एक पतीली के अंदर हम गोश्त शामिल करेंगे, आधा हम प्याज शामिल करेंगे, 3 से 4 जवे लहसुन के, 1 खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया, 1 खाने का चम्मच सौंफ शामिल करेंगे और इसमें डालेंगे हम 4 गिलास पानी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पानी डाल सकते हैं क्योंकि हमने गोश्त को गलाना भी है और ये एज़ अ यखनी भी इस्तेमाल होगा, तो इसमें आप जितना मर्ज़ी पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पानी डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और जब पानी पकने लग जाएगा तो फिर आपने आँच को मीडियम टू लो कर देना है और इसको 15 मिनट के लिए गलने के लिए रख देना है। तो 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए गोश्त कितने अच्छे से टेंडर हो चुका है। पुलाव बनाने के लिए 1 कप घी लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 3 लार्ज साइज़ के प्याज। इसको हल्का सा ब्राउन कलर आने देंगे। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे गोश्त जो हमने बॉयल किया था, उसको स्टेन करके आपने इसमें शामिल कर लेना है। जो हमने इसमें प्याज वगैरह डाला था वो आपने सब निकाल देना है, सिर्फ इसमें गोश्त शामिल करना है। इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें 3 अदद टमाटर, 3 अदद हरी मिर्चें और बेसिक से हम मसाले शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे नमक, लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा और 1 खाने का चम्मच गरम मसाला। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने इसमें डालना है 1 कप यखनी, ताकि मसाला नीचे लगे ना। और इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई कर देंगे। तब तक आपने भूनना है जब तक टमाटर गल ना जाए और हंडिया जो है घी ना छोड़ दे। तो इसको 3 से 4 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। अब इसमें हम यखनी शामिल कर लेंगे। मैंने 3 ग्लास चावल इस्तेमाल किए हैं, तो अब मैं इसमें 5 ग्लास पानी शामिल करूँगी। जितनी आपके पास यखनी है आपने वो यखनी शामिल कर देनी है, बाकी इसमें आपने पानी शामिल कर देना है। तो पानी शामिल करने के बाद आपने इसको बॉयल होने देना है और फिर हम इसमें सवा किलो चावल शामिल कर देंगे और ये इसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। अब इसको मिक्स करेंगे और पानी खुश्क होने तक पका लेंगे। आप जितने भी कप या गिलास चावल शामिल करते हैं उससे आधा कप आपने कम पानी शामिल करना है, तो चावल बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए और पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसके नीचे मैं तवा रख दूँगी और इसको दम पर रख देंगे 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर। तो 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह सुबहान अल्लाह इतने अच्छे चावल बनकर तैयार हुए हैं और गोश्त भी बहुत ज़्यादा टेंडर हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखिए मज़ेदार सा देगी पुलाव बनकर तैयार है। इसको आप रायता या दही बल्लियों के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ गोश्त कितना ज़्यादा टेंडर हो चुका है। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह सिर्फ़ 15 मिनट में गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। तो आप ये रेसिपी लाज़मी ट्राई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।